दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे देश की सैर कराने वाला हूँ जिस देश को आज सबसे अमीर देश कहें तो गलत नहीं होगा। एक ऐसा देश जो असंभव को संभव करने के लिए जाना जाता है। एक ऐसा देश जहाँ पर लोग चोरी के नाम से ही कांपते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस कंट्री की बात करने वाला हूँ उस देश को इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। और जिस देश की आज मैं बात करने वाला हूँ उस देश का नाम है सऊदी अरबिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सऊदी अरबिया। दोस्तों, सऊदी अरबिया वेस्टर्न एशिया का एक बहुत बड़ा देश है और इस देश की कुल जनसंख्या तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख के आसपास है, जबकि आबादी के मामले में ये दुनिया का 21वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ के लोग की बात करें तो यहाँ 84% लोग शहर में रहते हैं और तकरीबन 16% लोग गांव के इलाके में। वहीं आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि सऊदी अरेबिया बहुत ही जवान देश है। दोस्तों, सऊदी अरब में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना शहर स्थित है। मक्का शहर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, इसीलिए हर कोई वहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते मक्का शहर की ज़मीन दुनिया की सबसे महंगी ज़मीनों में से एक है। साल 2012 में सऊदी अरब ने सरकारी कार्यालय और ज़्यादातर सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया था और नाबालिगों के तंबाकू बेचने पर रोक लगा दी थी। एक बड़ा आंकड़ा बताता है ये विश्व का चौथा तंबाकू का आयातक देश है। यहाँ के लोग सिगरेट पर सालाना $8 मिलियन खर्च करते हैं। सऊदी अरब में कुल आबादी का 30% हिस्सा विदेशों में रहता है और ये रिपोर्ट 2018 में संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से प्राप्त हुई। वैसे भी आप जब भी इस देश की सैर पर जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये एक यूनिवर्सल कंट्री बन चुका है। यहाँ आपको हर धर्म के लोग, हर देश के लोग दिख जाएंगे। दोस्तों, सऊदी अरब में अलजामिया राष्ट्रीय समारोह के दौरान एक किंग कप होता है, जिसमें 19 किलोमीटर ट्रैक में 2000 से ज़्यादा प्रतिभागी ऊंट पर दौड़ लगाते हैं, जो कि सऊदी अरब का राष्ट्रीय खेल भी है। कहते हैं इस इवेंट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और इस समय यहाँ का माहौल अलग ही हो जाता है। दोस्तों, यहाँ के अपने कुछ नियम कानून हैं जिनका पालन हर कोई करता है। आपको बता दें कि सऊदी अरबिया में आप बिना किसी की इजाज़त के फ़ोटो तक नहीं खींच सकते हैं और अगर आपने ऐसा किया तो आप पर सऊदी कानून कठोर कार्रवाई कर सकता है। ये जानकारी अधिकतर सऊदी अरबिया में जाने वाले टूरिस्ट को दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब कुछ साल पहले तक एक ऐसा देश था जहां की महिलाओं को ड्राइविंग करना अलाउ तक नहीं था, जिसकी वजह से यहां की महिलाएं कार या फिर कोई गाड़ी नहीं चला पाती थी। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अब इस नियम को बदल दिया गया है और इस देश में भी महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरबिया में कोई भी प्राकृतिक नदी नहीं है और यहाँ पर कोई भी आपको नदी नहीं दिखेगी। वैसे भी यहाँ पर पानी महंगा है और पेट्रोल सस्ता। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल इसी देश से प्रोड्यूस होता है और अगर आज सऊदी अरबिया इतना रिच देश है तो इसके पीछे यहाँ की तेल की ताकत ही है। आज दुनिया के हर देश में तेल सऊदी अरब से जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो रोज़ ही पूरी दुनिया सऊदी अरब की तरफ देखती है। और एक बात और बता दूं, तेल के अलावा यहाँ खजूर का भी बड़े लेवल पर उत्पादक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरबिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजूर प्रोड्यूस करने वाला देश है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको इस देश में सबसे ज़्यादा ऊंट नज़र आएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रियाद शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मार्केट लगता है। आपको लगेगा कि यहाँ पर चारों तरफ ऊंट ही ऊंट नज़र आएंगे। आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर एक दिन में 100 से ज़्यादा ऊंट बेचे और खरीदे जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सऊदी शाही परिवार हर साल रियाद शहर में एक पुनर्मिलन रखता है, जिसके केंद्र स्थानीय में एक तलवार नृत्य होता है, जिसके कलम के पुरुष और तलवार के पुरुष के बीच गठबंधन का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, सऊदी अरबिया का 95% हिस्सा रेगिस्तानी है,
लेकिन फिर भी ये देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये सब तेल की ही देन है। क्या आपको पता है कि यहाँ की सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिमों को दफनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जी हाँ, आप किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ पर दफना नहीं सकते। साथ ही यहाँ की महिलाओं के लिए इस देश में एक बहुत ही कड़े नियम है, जिसमें से एक, कोई भी महिला बिना अपने पति के इजाज़त के विदेश यात्रा पर नहीं जा सकती। कहने का मतलब है कि वहाँ पर जैसा पति कहते हैं वैसा ही पत्नी को करना पड़ता है। दोस्तों, सऊदी अरब में बेबी ऊँट का मीट बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस देश को बेबी ऊँट का मीट उत्पादन करने की विशेषता के कारण जाना जाता है। सऊदी अरेबिया के लोगों में पैसे की कोई कमी नहीं है, तभी तो उनको खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ता। तभी तो यहाँ पर काम करने वाले 80% मज़दूर दूसरे देशों के होते हैं। यहाँ के नियम कानून सबसे अलग है भाई। तो ऐसे में कानून की इज्जत करें, नहीं तो आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सऊदी अरब में कोई अपनी दुकान को खोल कर चला भी जाता है तो कोई उनका सामान नहीं चुरा सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबको पता है कि गलती से पकड़े गए तो हाथ नहीं बचेगा, और इसी डर से कोई वहाँ पर चोरी नहीं करता। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब अपने देश में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, जिसका नाम है किंगडम टावर, बना रहे हैं। इसकी शुरुआत 2014 में हो गई थी। अगर हम इस टावर की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 3280 फीट है, यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई का ये टावर है, जिसे जिहाद टावर कहा जाता है। इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 600 फुट है। दोस्तों, सऊदी अरब अपने यहाँ के कानूनों में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानूनों में ढील दिए जाने से वहाँ के नागरिकों की ज़िंदगी में बदलाव में आसानी तो हो ही रही है, साथ ही पर्यटकों के लिहाज से भी ये फ़ायदेमंद है। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दे चुका है। हाल ही में सऊदी अरब ने विदेशी कपल को शादी का प्रूफ दिए बिना ही होटल रूम शेयर करने की भी अनुमति दे दी है। इसके अलावा कोई भी महिला अकेले ही होटल के रूम में ठहर सकती है। इन सभी कदमों से सऊदी अरब पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है और अपने देश को और बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता है। तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरेबिया से जुड़े कुछ फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।